जो है ना वो भीष्म पितामह के साथ रह के अच्छे से युद्ध करी, क्योंकि भीष्म पितामह सबसे बड़े और सबसे एक्सपीरियंस्ड योद्धा हैं, वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, अनुभव वृद्ध, हर चीज उनके पास था भीष्म पितामह के पास। कई बार भीष्म पितामह के बारे में प्रश्न उठता है और हमारे क्लास में भी एक बच्चे ने प्रश्न किया है, तो मैं बाद में लूंगी कि भीष्म पितामह ने कुछ क्यों नहीं बोला जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो ऐसे आपको महाभारत में बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे जिसमें कि हमें लगता है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो जब महाभारत युद्ध हुआ तो कलयुग करीब करीब प्रवेश कर गया, ठीक है ना। शुरुआत हो गई थी, द्वापर का अंत आ रहा था और कली भगवान कृष्ण के जाने के प्रयाण के बाद प्रवेश किया। पर फिर भी वो जो जंक्शन पॉइंट है दोनों का, जो दोनों युगों के बीच की अवस्था है, उस अवस्था में लक्षण दिखाई देते हैं हमको, आने वाले युग के भी लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए हमें बहुत सारी बातें थोड़ा अजीब लगती हैं कि ऐसा क्यों किया। लेकिन इसके लिए आपको बहुत गहराई से शास्त्रों को समझना पड़ेगा। और मनुष्य जो गुणों में रहता है, अलग अलग प्रकार के चेतना, अलग अलग प्रकार के गुण उसके अंदर जो होते हैं, जिसके कारण वो कार्य ऐसा करता है। बड़े बड़े मनुष्य, देवता गण भी बहुत बार ऐसे कार्य करते हैं जो समझ के परे हो जाएगा, आपको लगेगा ऐसा कैसे किया। इंद्र ने बहुत सारा ऐसा कार्य किया है, ब्रह्मा जी ने किया है, इवन शिव जी ने किया, जो इतने बड़े भगवान के बराबर हैं। तो ये गुणों का कार्य है और समय परिस्थिति ऐसी है कि ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार भीष्म पितामह बहुत बड़े भक्त भी थे, बहुत बड़े योद्धा भी थे, घर के सबसे सीनियर थे और चाह रहा था, दुर्योधन चाह रहे थे कि भीष्म पितामह की सब लोग अच्छे से सहायता करें ताकि हमारा युद्ध में क्या हो, विजय हो जाए। प्रभुपाद यहाँ बहुत कुछ लिखे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द। तो कूटनीति और राजनीति, ये सारी चीजें होती हैं जो राजकीय कार्य को राज्य संभालने में सहायता करती है। जैसे कि आप सोचेंगे ऐसा कैसे, देखिए कई बार स्पष्ट शब्दों को बोलना भी ठीक नहीं होता है। मान लीजिए कोई आपके सामने अनपढ़ है, कोई आपके सामने लंगड़ा है, कोई आपके सामने अंधा है, तो आप अगर उसको अंधे को अंधा बोल देंगे, लंगड़े को लंगड़ा बोल देंगे, तो उसको अच्छा लगेगा, हालांकि वो सच में है। तो यहीं पे थोड़ा सा क्या किया जाता है, बात को घुमा के बोलते हैं या उसको ढक के बोलते हैं। तो इसी प्रकार इतने बड़े देश को चलाने में, इतने बड़े राज्य को चलाने में थोड़ी थोड़ी कूटनीति और राजनीति अपनानी पड़ती है। पर जो मेन चीज है वो क्या है, भक्तों को क्या सीखना है, भक्तों का हृदय साफ होना चाहिए और भक्तों के हृदय में प्रपंच नहीं होना चाहिए। कितना भी माला कर ले हम, दिन भर माला करते रहे, लेकिन अगर हृदय में प्रपंच रहेगा तो प्रोग्रेस नहीं होगा, उन्नति दिखाई नहीं देगी। फिर लोग सोचेंगे ये 20 साल से भक्त है, 25 साल से भक्त है, क्यों नहीं दिख रहा है, उन्नत भक्त वाला लक्षण क्यों नहीं है। कारण क्या है, हृदय में छल और प्रपंच। तो छल और प्रपंच को अपने हृदय से बहुत दूर भगाना चाहिए। भक्त का ये स्वभाव होना चाहिए, भले भक्त सामने जितना भी लड़ाई कर ले, गुस्सा कर ले, चिल्ला ले, प्रपंच नहीं होना चाहिए। और बहुत मधुर बोल रहे हैं, बहुत मीठा बोल रहे हैं और हृदय में कूटनीति है, क्या होगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा। दुनिया में आपको लोग बहुत मान सम्मान दे सकते हैं, पर एक ऐसा स्थान है हृदय का जहां भगवान निवास करते हैं,
और उनके सामने पूरा शीशे के तरह साफ है, सब कुछ, सब दिख रहा है, अंदर और बाहर का सब कुछ दिख रहा है उनके सामने। इसीलिए भक्त को अगर हृदय में प्रपंच है, जो सबके हृदय में थोड़ा थोड़ा है ना, क्योंकि हम भौतिक दुनिया से ही भक्त बने हैं, भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये महाभारत जो है ना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जिससे हम बहुत सारी चीजें एनालाइज करके समझ सकते हैं कि किसने क्या गलती की और उससे हमको क्या सीखना चाहिए। बहुत आवश्यक है। कई बार भक्त महाभारत को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें से जो तत्व ज्ञान है वो लेना आवश्यक। जैसे आप विदुर जी के कैरेक्टर को देखते हैं, विदुर जी कैसे थे, एकदम स्पष्ट। जब उन्होंने स्पष्ट बोला दुर्योधन की गलती को, तो दुर्योधन ने गाली गलौज किया और विदुर जी को घर छोड़ना पड़ा। दासी पुत्र बोला उनको, विदुर जी घर छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं, भक्त को क्या है, अगर भक्त है और वो पुरुष है, उसको क्या टेंशन है, निकल जाओ घर से, मंदिर मंदिर इधर जितने मंदिर हैं, जितने तीर्थ स्थान है वहां घूमो, जो भिक्षा में मिले उसको खाओ, काम खत्म। विदुर जी यही किए। विदुर जी को नहीं अच्छा लगा, वो निकल गए घर से। पुरुष को कोई प्रॉब्लम है, पेड़ के नीचे भी सोना पड़े तो क्या दिक्कत है आपको? स्त्री को प्रॉब्लम है, स्त्री को घर में रहना आवश्यक है, लेकिन पुरुष को कोई आवश्यक नहीं है, वो कभी भी निकल सकता है घर से बाहर। तो विदुर जी निकल गए थे। तो स्पष्ट बोलने के बाद वो वाला हो सकता है कि आपको राजमहल में रहने नहीं मिलेगा, आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी भी जो आपका घर है वो छोड़ के जाना पड़ सकता है, सच बोलने के बाद। सच बोल देंगे तो हो सकता है ऐसा हो जाए। तो ये तो भक्त को डर नहीं लगता है। संत मीरा जो थी, उनको डर लगा नहीं, भक्ति की, घर के लोग कोऑपरेट नहीं किए तो छोड़ के चली गई, वृंदावन वास किया, निकल गई भजन करने का, कृष्ण का भजन करते करते। अभी ये भजन मंडली में, वो भजन मंडली में, भगवान के धाम में। और जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनकी पग पग पे भगवान रक्षा करते हैं। ऐसा मत समझिए कि साधारण स्त्री जैसे निकल के घर से जाएगी तो बहुत खतरा है उसके लिए। शुद्ध भक्त को कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं कि सब निकल जाए घर से, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो भगवान जरूर देखभाल करेंगे। इसीलिए सीखना चाहिए ये हमें। तो प्रभुपाद यहाँ पे दूसरी बात बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि दुर्योधन जानबूझ करके थोड़ा कूटनीति से काम लिया कि अगर ज्यादा गुणगान कर दिया भीष्म पितामह का तो दूसरे भक्त सोचेंगे क्या हम लोग का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो सब कुछ भीष्म पितामह को ही समझ रहा है। इसीलिए बोला नहीं, आप सब लोग बहुत महान हैं और सब लोग मिलकर के रक्षा कीजिए। अपना कार्य निकालने के लिए दुर्योधन बहुत चतुर व्यक्ति था। अपना काम निकालने के लिए बहुत बुद्धि थी उसके पास। होते हैं ना लोग जो दुश्मन के साथ अलग प्रकार का व्यवहार और जिसको मित्र बनाना है उसके साथ थोड़ा सा अलग प्रकार का व्यवहार, तो ये सब कूटनीति कहलाता और ये उसको मालूम था। तो उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निस्संदेह महान योद्धा है, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, बड़े तो हैं, अनुभवी भी हैं, मगर वृद्ध हो चुके हैं। इसीलिए सारे जो सैनिक हैं उनकी चारों तरफ से सुरक्षा करें, ध्यान दें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। ये प्रभुपाद के वचन है जो मैं बोल रही हूँ, मेरे वचन नहीं है। तो भीष्म पितामह अगर जो व्यू रचना होती है उसमें, जैसा मैंने कि पहले भी क्लास में बताया है कि कैसे किस सैनिक को कहाँ खड़ा होना होता है, उसी को कहते हैं। तो यदि एक दिशा में वो युद्ध करते रह गए, दूसरे दिशा से अटैक कर देंगे सैनिक, उनको मार सकते हैं या किसी और को मार सकते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए कि उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को चारों तरफ से उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यू न तोड़ने दें। व्यू मतलब जो योद्धाओं का एक चक्र बना हुआ है। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी।
क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। देखो जो हमारे दिमाग में आया था प्रश्न वो यहाँ लिखा है कि दुर्योधन ये जानता था कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ, जो कौरव चाहते हैं। क्योंकि जब इतना बड़ा अनर्थ हुआ था कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय जब ये कुछ नहीं बोले तो अब क्या बोलेंगे? उस समय भी चुप रहे। द्रौपदी ने खुद पूछा भीष्म पितामह से, जब वो शैया पर थे, मृत्यु शैया पर, कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया कि मेरे चीरहरण के समय आप चुप रहे? तो भीष्म पितामह, देखिए मैंने पढ़ा है, महाभारत नहीं पढ़ा है, मैंने कहीं और पढ़ा है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि जो प्रभुपाद ने भी लिखा है कि मैंने ऐसे व्यक्ति का अनाज खाया जो सही नहीं था। दुर्योधन या उसके पिता, जो पूरा खानदान था उनका, धृतराष्ट्र का, जो 100 पुत्र थे उनके, वो सारे अधर्म पर चलने वाले थे। तो उनका अनाज खाने के कारण भीष्म पितामह की बुद्धि कैसी हो गई? बुद्धि मंद हो गई। जहां जो करना चाहिए वो नहीं कर पाए। वो एक रोकता है ना कोई। देखिए आपको लगता होगा कुछ नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। किसका पकाया हुआ खा रहा है, किसका कमाया हुआ खा रहा है, किसका परोसा हुआ खा रहा है, किसके साथ बैठकर खा रहा है, क्या सोचते हुए खा रहा है, क्या सुनते हुए खा रहा है। हर चीज का असर पड़ता है, हर चीज का। और जो लिक्विड होता है ना, पानी वगैरह, दूध, पानी, जो लिक्विड होता है वो लिक्विड तो इतना पावरफुल होता है कि जहां लिक्विड रखा है ना, अगर पानी खुला रखा हुआ है ऐसे ग्लास में, यहाँ जो चल रहा है, सत्संग चल रहा है तो सत्संग, और तंत्र मंत्र चल रहा है तो तंत्र मंत्र, जादू टोना चल रहा है तो जादू टोना, जो चल रहा है वो घुस जाता है पानी, पानी में घुस जाता है। इसी प्रकार माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो जो भी माता सोचती है, जो खाती है, पीती है, देखती है, वो सारा चीज बच्चा अब्सॉर्ब कर लेता है। बच्चे के मन में, मस्तिष्क के ऊपर वो छवि अंकित हो जाती है। तो बच्चा वैसा ही बनता है। इतना ज्यादा पावरफुल है ये चीजें। तो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का कमाया हुआ धन खाएंगे जिसकी सोच अच्छी नहीं है, जिसका कार्य अच्छा नहीं है, तो बहुत डेंजरस है हमारे लिए, बहुत खतरनाक है। वो हमारे ऊपर आएगा। इसीलिए हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? भगवान को भोग लगाओ। भगवान स्वयं भी क्या बोलते हैं? जो भी यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मदर्पणम, मुझे अर्पित करो। क्या क्या? जो करते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जो भी करते हो, जो तुम्हारे पास है, सब कुछ मुझे अर्पित करो। क्योंकि यदि आप भगवान को अर्पित करते हैं तो ही उसका जो पाप वाला हिस्सा है, जो गलत चीज है, वो कटित होगा। नहीं तो वो सब आपके हृदय में घुस जाएगा, आपके मन में घुस जाएगा, आपके कार्य में दिखेगा, आपकी सोच में दिखेगा, सब जगह दिखेगा। बहुत डेंजरस पॉइंट है ये, इसको लाइटली मत लीजिए। तो जब आप होटल का खाते हैं तो होटल वाला किस चेतना से बनाया है उसको? बेच के पैसा कमाऊंगा, उसकी चेतना में क्या है?
ये बनाऊंगा, बेचूंगा और धन कमाऊंगा। तो आप जब उसको खाएंगे तो आपके अंदर क्या होगा? भक्ति बढ़ेगी? नहीं। वही होगा ना जो वो सोच रहा था। अगर वो ये सोच रहा था कि हम इसमें मिलावट करके बहुत कमाएंगे, लोगों को गलत चीज खिलाकर बहुत कमाएंगे, तो आपके अंदर भी वो चेतना आ जाएगी। जैसा संग वैसा रंग। जिसके कभी कभी आपको लगता होगा, आप देखिएगा ध्यान दे करके, कभी कभी आपको लगता होगा आज मेरा मन बहुत अच्छा है, विचार बहुत अच्छे हैं और हम कुछ बहुत अच्छा करें, ऐसा मन होता होगा। कभी कभी एकदम डाउन, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। सोचिए किसका संग किया जी। किसका संग किया था जो ऐसी चेतना हो गई। एक व्यक्ति है, मैंने सुना उसका इंटरव्यू देखा, साधु है वो साधु बिहार के हैं वो, और वृंदावन में रह रहे हैं, और वो IAS, IPS, PCS ये सब जो परीक्षा होती है ना, इसकी वो कोचिंग करवाते थे। पहले कोचिंग करवाए, बहुत दिन तक कोचिंग करवाए, और बाद में उनको मतलब मन उब गया। कैसे करके उनको वृंदावन के किसी भक्त का संग मिला और वो वृंदावन पहुंच गए। अब वो वृंदावन में रहते हैं। तो उनको स्टूडेंट मिलने के लिए कभी कभी आते हैं, शिक्षा भी लेते हैं वृंदावन में आके। तो उनसे उन्हीं का इंटरव्यू देखा, तो कह रहे थे कि मैं बहुत साल से ये कार्य किया। उनसे पूछा गया कि आप कैसे वृंदावन में आके रहने लग गए, ऐसे छोटा सा कपड़ा पहने हुए हैं, कुछ जो वृंदावन के साधु का है, तुलसी की माला पहने हुए हैं, पैदल परिक्रमा। बोले रोज परिक्रमा करता हूँ वृंदावन की, रोज, ज्यादा उम्र नहीं है। तो बोले मुझे ये लगा कि मैं तो इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, और IAS, IPS, PCS सब बन भी रहे हैं, फिर बनने के बाद मैं इतना मेहनत करके उनको पढ़ाता हूँ, और जब वो बन जाते हैं तो जाके वहां पे फिर वही चीटिंग वाला कार्य करना शुरू कर देते हैं। घूस कमाना, धोखा देना। तो फिर मैं कर क्यों रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, इतना मेहनत क्या जरूरत है मुझे करने की। छोड़ दिया और भजन करने लगे वृंदावन में आके। तो ये इस सोचने की शक्ति बहुत कम लोगों के पास होती है कि मैं ये कर क्यों रहा हूं। इसको कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। बहुत सालों से, बहुत जन्मों से भटक रहा हूं। खाना पीना सोना, भोग विलास करना, खाना पीना सोना, भोग विलास करना। एक दिन मृत्यु आ जाएगी। अभी से आपको कभी कभी लगेगा कि अरे हमको इस्कॉन में आए हुए 15 साल बीत चुके हैं, लगता है, कभी दिमाग में ये बात आती है। लेकिन जब आप इस्कॉन आए थे और 15 साल सीनियर डिवोटी को देखते होंगे तो लगता होगा बहुत सीनियर है, ऐसा लगता था ना जी। और ये तो बहुत सीनियर है, ये तो पूजनीय है, 15 साल से इस्कॉन में, ये तो पूजनीय है, इनका तो बोली, इनका तो चाल, इनका तो सब कुछ एकदम दिव्य है। पर अभी आप 15 साल एक्सपीरियंस्ड हो गए, दिव्य है, दिख रहा है दिव्य अपने में सब कुछ नहीं। तो 15 साल बीत गए फटाफट, पता भी नहीं चला, और दिव्यता तो आई नहीं हमारे अंदर। क्यों नहीं आई? दिव्यता आएगी जब दिव्य पुरुष का, दिव्य स्त्री का, दिव्य भक्त का संग करेंगे। संग का ही असर पड़ता है। इसीलिए कभी लगता है भजन करें और कभी लगता है धन कमाएं, कभी लगता है क्रिकेट का मैच देखें। क्यों लगता है? जिसको बार बार देखेंगे, जिसकी बार बार सुनेंगे, वही घुस जाएगा आपके अंदर। ये आप चेक करके देख लीजिए। तो क्या करें हम? तो हमारा जो पिछला जन्म है बहुत सारा, उसमें जो हमने किया है वो कंडीशनिंग या बद्धता है हमारे अंदर। बोलते हैं ना भक्ति करने में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता भक्ति करने में मन? कई जन्मों से किया नहीं है, बहुत सारे जन्म बीत गए हैं और किया नहीं है, तो अभी कैसे मन लगेगा? लेकिन करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान।
जब बहुत अभ्यास करेंगे तो जो जड़ बुद्धि है वो क्या होगी, उसमें जान आएगी, थोड़ी उसमें चेतना आएगी, थोड़ा करने का मन करेगा। सच है ये, बिल्कुल सच। बहुत जन्मों से भोग विलास किया है। अभी मान लीजिए आपको जानवर दिख रहा है, एक रोड के ऊपर कुत्ता दिख रहा है, कोई भी जानवर दिख रहा है, सुअर दिख रहा है, और उसकी मृत्यु होती है और तुरंत उसको एक मनुष्य के गर्भ में, मनुष्य माता के गर्भ में डाल दिया जाता है प्रकृति के नियम के अनुसार। अब वो 9 महीने के बाद तो मनुष्य बन के पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मनुष्य बन के पैदा हुआ, 9 महीने के बाद 2, 4, 10 साल का बड़ा हुआ, उसको माला पकड़ाएंगे तो पकड़ लेगा? क्या चीज की आदत थी? सिर्फ रोड पे घूमना और भोग विलास करना, यही आदत थी ना। तो उसको माला कैसे पकड़ने में अच्छा लगेगा, बताओ मुझे? लगेगा अच्छा? लेकिन एक भक्त की मृत्यु हुई, जो भक्त ही है, इस जन्म में भजन कर रहा है, और मृत्यु हो गई, और उसका जन्म हुआ अगला फिर मनुष्य के शरीर में किसी न किसी। तो उसको जैसे कोई तिलक वाला, कंठी वाला दिखा, वो क्या करेगा? उसको लगेगा कि अरे ये तो लगता है मेरा साथी है ना? क्यों? उसी की आदत थी ना उसको। जैसे ही दिखा वो पीछे चला जाएगा उसके। तो ये प्रैक्टिस है। आप जो प्रैक्टिस करेंगे वही करने का मन करेगा। अब सोचना आपको है कि हमको क्या प्रैक्टिस करना है। तो कैसे सोचना है? जो मन करेगा वो करना है? नहीं, विवेक का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि को मजबूत बनाना है। शास्त्रों में क्या बताया गया है, या हम इसी दुनिया में हम देख करके क्या सीख रहे हैं? हम इस दुनिया में देख रहे हैं, हमको क्या दिखाई दे रहा है? चोर, डकैत, गुंडा, बदमाश, घूसखोर, सज्जन पुरुष। परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? सबका परिणाम अलग अलग दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अभी आप बताइए, बोलिएगा कि नहीं हमने देखा है बहुत सारे सज्जन पुरुष को कष्ट काटते हुए, बहुत सारे दुर्जन पुरुष को या चोर डकैत बदमाश को बहुत एंजॉय करते हुए। ये आप लोग के मन में प्रश्न उठता है ना? बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है। अभी आप मुझे एक बात बताइए, आपसे मैं प्रश्न कर रही हूँ। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है और गुंडा करके धन कमाया है और मुंह से गाली बकता है और कभी भी किसी को गोली बंदूक चलाता है। आप जानते हैं एक आदमी के बारे में। दूसरे व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं जो बहुत भला आदमी है, मगर उतना पैसा नहीं है उसके पास, गलत काम नहीं करता है। अब आपकी एक बहन है या बेटी है, किससे शादी करेंगे? किससे शादी कर देंगे? गुंडे बदमाश के साथ या सज्जन के साथ? सज्जन के साथ। क्यों? क्यों करेंगे? आप तो देख रहे हैं गुंडे बदमाश पर बहुत पैसा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसके पास, 10-20 नौकर चाकर हैं। फिर आप सज्जन से क्यों शादी करेंगे? ज्यादा दिन वो रहने वाला नहीं। तो आपको मालूम है कि गलत तरीके से कमाया धन या गलत व्यक्ति मेरी बहन या बेटी को सुख नहीं दे सकता है। ये संभव नहीं है। ये बुद्धि है आपके पास। तब हमको क्या बनना चाहिए? फिर हमको भी सज्जन बनना पड़ेगा। सज्जन ही बनना पड़ेगा जब हम जानते हैं कि सज्जन बनने में ही भलाई है। भक्त, आप अपने बहन को उसके हवाले नहीं कर सकते, अपने बेटी को उसके हवाले नहीं कर सकते। अपने पत्नी को अगर आपको किसी के साथ भेजना है कहीं, तो गुंडे के साथ भेजेंगे? आपको यात्रा पे भेजना है, वृंदावन यात्रा पे जाने वाला है आपका परिवार, आप किसके हाथ में अपने परिवार को भेज देंगे? जिसके बारे में फुल गारंटी होगी आपको कि ये यहाँ पे कोई खतरा नहीं। दुष्ट के साथ भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। तो इस दुनिया में भी आपको पता है कि दुष्ट के साथ सुरक्षित नहीं है कुछ भी, लेकिन सज्जन के पास सब कुछ सुरक्षित है। तो इसी प्रकार जैसे जैसे ऊंचे बढ़ते जाएंगे, भक्त बनते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको गुण, अच्छे अच्छे गुण दिखाई देंगे। तो
तो इसका मतलब हम सब लोगों को क्या चीज का प्रैक्टिस करना चाहिए? बोलो, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? बोलो 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 बोलो, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? भक्ति। क्योंकि भक्ति करने के बाद ही आपके अंदर अच्छे गुण प्रकट होंगे। भक्ति का जो रास्ता है, सिर्फ माला करना, अभी माला कर लो, 16 माला कर लो और रात को किसी की यहाँ डकैती करो, ये सिखाया जाता है क्या भक्त को? सिखाया जाता है? 16 माला पूरा कर लिया, 4 नियम कर लिया, अभी चोरी करो, डकैती करो, मारो पीटो, ये सब सिखाया जाता है? नहीं, किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाता है। चाहे कोई भी धर्म को ले लीजिए, उसमें अच्छी बातें ही सिखाई जाती हैं, थोड़ा फेरबदल होता है उसमें बस। तो इसका मतलब है कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे हमेशा उन्नति ही होगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला है। तो अभी हमने जो ये इतना सारा बोला आपको, इसीलिए बोला कि ये जो द्रौपदी का प्रसंग आया था कि द्रौपदी को भीष्म पितामह ने क्यों नहीं सुरक्षा प्रदान की, आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि भीष्म पितामह स्वयं कह रहे हैं कि मैंने गलत व्यक्ति का अनाज खा लिया था। तो गलत व्यक्ति का अनाज खाने के कारण चेतना क्या हो गई मेरी? गलत हो गई। तो गलत व्यक्ति का ना अनाज खाना चाहिए, ना गलत व्यक्ति का संग करना चाहिए, ना गलत व्यक्ति के साथ अपने घर के किसी मेंबर को मिलने देना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है हमारा बच्चा अच्छा बने, हमारा भाई बहन अच्छा रहे, हमारी पत्नी अच्छी रहे। तो अच्छा होने के लिए थोड़ा नियम फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए मंदिर जाना पड़ता है, उसके लिए साधु, शास्त्र, गुरु, ये सब स्वीकार करना पड़ता है, इसके सिवाय संभव नहीं है। तो ये दुर्योधन को लगा कि जब उस समय चुप बैठे रह गए तो अभी भी मेरा ही साथ देंगे, यही इतना प्रभुपाद ने बताया। इसके बाद अगले श्लोक में बता रहे हैं, तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम नद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। तो तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को बहुत खुशी हुई। तो पितामह ने शंख बजाया। सब लोग शंख बजाते थे पहले के जमाने में, जो युद्ध होता था उसमें दोनों पक्ष के योद्धा शंख बजाते थे, और शंख के बाद जिनके पास दूसरे सब बजाने वाले नगाड़े वगैरह होते थे, तुरही होता था, सिंह होता था, ये सब वाद्य यंत्र बजते थे। और उसके बाद नियम के अनुसार समय पर युद्ध शुरू होता था और समय पर युद्ध समाप्त होता था। नियम होता था वहां पर, चुपचाप बम नहीं फेंकते थे। सिपाही सो रहा है, बम चला दिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो होता है ना, वैसे नहीं होता था। और शाम को वो लोग जाके मिलते भी थे, एक दूसरे के कैंप में जाके वो लोग मिलते भी थे, बातें भी करते थे, मीटिंग भी होती थी उनकी, ऐसा होता था पहले के जमाने में। तो शंख बजाया, और जब उनका शंख बज गया उसके बाद ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखा सह सैवाभ्यहन्यन्त सशब्द तुमुलो अभवत्। उसके बाद शंख बजे, नगाड़े बजे, बिगुल, तुरही, सिंह सब एक साथ बजे, और वो जो आवाज हुई वो बहुत आवाज कोलाहल पूर्ण, यानी कि एक साथ बहुत सारी आवाजें बज रही थी। सब देखा है ना, महाभारत सीरियल देखा है? महाभारत सीरियल में दिखाते हैं ना, बज रहा है सब। तो सीरियल वाले यही सब पढ़ के, महाभारत पढ़ के, भगवत गीता पढ़ के उसको बनाते हैं सीरियल। तो सारे सब कुछ बजे, और तब क्या हुआ? ततः श्वेत हयः युक्ते महती स्यंदने स्थितो माधवः पांडवः चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। फिर एक दूसरा रथ भी था। वो कौन सा रथ था? सफेद घोड़ों वाला रथ। अभी आप इसके फोटो में देखते हैं, सफेद घोड़े हैं, श्वेता है, हया है, हया मतलब घोड़ा, और श्वेता है मतलब सफेद। सफेद घोड़ों से खींचा जाने वाला रथ दूसरी ओर था। अभी ये भीष्म पितामह का तो हो गया, भीष्म पितामह ने बजाया और उसके साथ बहुत सारे सैनिकों ने बजाया।
लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसमें एक बहुत सुंदर सा रथ है जिसमें घोड़े जुते हुए हैं। कैसे घोड़े? सफेद घोड़े। और उस पर बैठे हुए हैं कौन? माधव। माधव बैठे हुए। माधव किसका नाम है? कृष्ण। माधव पांडव चैव। पांडव अर्जुन बैठे हुए हैं, अर्जुन खड़े हैं क्योंकि कृष्ण तो रथ चला रहे हैं बैठ करके और अर्जुन खड़े हैं। बैठ भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, जैसे जैसी परिस्थिति। तो वहां पे शंख बजे, 2 शंख बजे। 2 किसके किसके? कृष्ण के और अर्जुन के। लेकिन यहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ है और वो है दिव्य। तो उनके जो शंख बजे उसमें से जो आवाज आई वो कैसी आवाज थी? दिव्य थी, क्योंकि शंख भी दिव्य। एक होता है भौतिक चीजें और एक होती है दिव्य चीजें, ट्रांसेंडेंटल। भौतिक चीजें जो होती है उसे कहते हैं जिसका भगवान से कोई लेना देना नहीं। जैसे चावल दाल सब्जी बना के खा लिया, ये क्या है? भौतिक। चावल दाल सब्जी बना के भगवान को भोग लगा दिया और वहां से निकालने के बाद खाया, वो क्या हो गया? दिव्य। क्यों? प्रसाद। वो हो गया प्रसाद। अभी ये इसमें बना है, कुछ पेजों का ये बुक है, ठीक है? इसमें पेपर है, कार्डबोर्ड है या हार्डबोर्ड है, इंक है, यही सब है ना इसके अंदर। मगर इसको हम क्या करते हैं? पूजा के घर में रखते हैं, सिर पे लगाते हैं। कुछ लोग इसको कवर करके रखते हैं, कुछ लोग इसको बहुत प्यार से पढ़ते हैं, फिर कवर कर देते हैं, क्योंकि ये बुक क्या हो गई? और ऐसी ही एक दूसरी बुक है जिसमें फिल्मी गाने छपे हैं, फिल्मी कलियां, फिल्मी दुनिया, माया नगरी, क्या क्या। उसको करिएगा ऐसे? नहीं। क्यों? इंक उसमें भी है, पेपर उसमें भी है, मगर कहानी उसमें किसकी है? अलग है। एक बहुत अच्छी कथा बताती हूँ आप लोग को। कथा नहीं है, छोटी सी घटना है। एक अहिल्या बाई थी, नाम सुना है? हिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चे। अहिल्या बाई कहाँ की रानी थी? कहाँ की रानी थी? किस जगह की? हमारे देश में ही किसी प्रांत की रानी थी अहिल्या बाई। झांसी की? झांसी की तो लक्ष्मीबाई थी, बड़ौदा की नजदीक, ठीक है? ओके ओके। तो मेन चीज है अहिल्या बाई का नाम सबने सुना है? तो अहिल्या बाई शिव जी की भक्त थी, शिव जी की पूजक थी, पूजा करती थी शिव जी की। तो अहिल्या जो थी रानी, वो शिव जी की पूजा करती थी, बहुत श्रद्धा थी और बहुत अच्छी रानी थी, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। तो एक कवि थे, कवि समझिए, लेखक समझिए, उन्होंने क्या किया, कहानी सुनिए ठीक से ध्यान से सब भक्तगण। तो उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक में, पूरे बुक में अहिल्या देवी का, अहिल्या बाई का गुणगान था। सच बात है, ये कोई नकली झूठ बात कहानी नहीं है। तो वो जो व्यक्ति थे, कवि थे, पहले के जमाने में कवि राजा के दरबार में हुआ करते थे, बड़े बड़े स्मार्ट पीपल। तो वो कवि वो लिख करके किताब छपवा करके अहिल्या बाई को गिफ्ट करने आए। अहिल्या बाई को आके गिफ्ट दिया। अब वो ऐसे कवि थे कि वही राज्य के ही थे। तो अहिल्या बाई ने बुक लिया और बोला क्या है इसमें? तो बोले आप पढ़िए ना, आप पढ़िए ना, आप पढ़िए। बोले नहीं, आप बताइए तो किसमें है क्या। खोला नहीं किताब को, आप बताइए तो इसमें है क्या। बहुत बार पूछा, तब कवि ने बोला इसमें पूरी किताब में आपका गुणगान है। दूसरा आदमी बहुत खुश हो जाता ना, मेरा गुणगान है, मैं कितनी महान हूँ,
मैं कितनी बड़ी रानी हूँ, और सच में थी, अहिल्याबाई का नाम है, सच में थी। तो उन्होंने अपने खजांची को बोला कुछ स्वर्ण मुद्रा लाने के लिए, और स्वर्ण मुद्रा लेकर के उनको गिफ्ट में दिया कि आपने इतना मेहनत किया, इतनी मोटी किताब छापी है मेरे बारे में, तो आपको पुरस्कार तो मिलना चाहिए। पुरस्कार के रूप में सोने की कुछ मोहरें, मतलब अच्छा खासा सजा के जैसे देते थे राजा रानी, उस कवि को दे दिया। उसके बाद कहा अपने व्यक्ति को, जो मंत्री थे, जो भी थे, कि इस किताब को बांध के, खोला नहीं किताब खोला नहीं, अहिल्याबाई ने कहा इस किताब को बांध के और एक पत्थर लटका के, और कौन सी जो नदी थी नजदीक में, उस नदी में जाके पत्थर लटका के फेंक दीजिए। कवि तो सोचा ये क्या हो रहा है, मैं तो इतना मेहनत करके लिख के लाया हूँ किताब, इनका गुणगान, ये खोली भी नहीं, इसका और प्रिंट तो बनवाना दूर की बात है, 10 20 1000 प्रिंट बनवा के सबको बांट देंगे। बोल रही है कि नदी में डुबा दो इसको। तो देखती तो अंदर खोल के कि क्या लिखा है, कहीं गलत रहता तो बोल सकती थी, पर देखा ही नहीं और बिना देखे। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत मेहनत किया तो मैंने आपको अवार्ड तो दे दिया, सोने की मोहरे, लेकिन इतना मेहनत यदि भगवान का गुणगान में करते, कितनी बड़ी बात हो जाती, सबका कल्याण हो जाता, आपका भी कल्याण हो जाता, दुनिया भी पढ़ती। आप में इतना अच्छा गुण है लिखने का, आपने इस हाड़ मांस के जीव का गुणगान कर दिया, इसका गुणगान करने का क्या फायदा, क्या मतलब है। तो वो इतनी बड़ी भक्त थी रानी होने के बावजूद, और समझिए उनके अंदर अहंकार लेश मात्र भी नहीं था। कोई भी व्यक्ति कहेगा एक बार पढ़ के तो देखें क्या लिखा है मेरे बारे में, गुणगान लिखा है, भले हम दुनिया को बताएं या नहीं बताएं, देखें तो। पर उन्होंने सीधे उसको नदी में फेंकवा दिया किताब को। ये होता है तृणादपि, होता है ना, ये तृणादपि इसी को कहते हैं। हम तो बोलते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, पर हमको तो YouTube पे कितने लाइक्स आए, Facebook पे कितने लाइक्स आए, अरे मेरा इतना, मुझे इतने लोग जानते हैं, अरे मेरे इतने फॉलोअर हैं, खुश होते हैं ना हम लोग। कैसे भक्त हैं हम, बताइए। मगर उनको कुछ नहीं सुनना था अपने बारे में। उन्होंने कहा नहीं, यदि गुणगान करना है तो सिर्फ भगवान का गुणगान करना है, किसी इंसान का गुणगान किया तो उसको देखना भी नहीं है, उसको फेंक देना है सीधे। तो ये भक्त के लक्षण है। भक्त नहीं सुनता है अपना गुणगान, भक्त का स्वभाव होता है कि वो, तो मैंने ये इसलिए बताया कि यही पेपर और यही इंक और यही पेन से दिव्य चीजें भी लिखी जा सकती हैं, और भौतिक चीजें भी लिखी जा सकती हैं। कागज पेन, हर चीज से आप दोनों कार्य कर सकते हैं, हर चीज से। यही है भक्ति का। दो बातें होती है, एक कहलाती है, शब्द भूल गई मैं, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। दो वैराग्य होता है। फल्गु वैराग्य मतलब होता है दिखावा, वैराग्य का दिखावा, मरकट वैराग्य। जैसे कि बंदर बोलता है, बंदर अगर कहे हमने फलाहार किया, हमने आज उपवास किया है, क्योंकि हम तो आम खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, तो हम तो उपवास किए, क्योंकि बंदर वही खाता है। तो उसको आप मान लीजिएगा कि बहुत बड़ा भक्त है, क्योंकि वो फल खा रहा है, सिर्फ फल खा रहा है, नहीं ना। तो उसको कहते हैं मरकट वैराग्य। प्रभुपाद क्या कहते हैं उसको? मरकट वैराग्य। और युक्त वैराग्य किसे कहते हैं? जब आप खाएं सब कुछ, पहने सब कुछ, घूमे फिरे, कंप्यूटर यूज करें, लैपटॉप यूज करें, गाड़ी यूज करें, सब कुछ यूज करें, लेकिन कोई भी चीज अपने लिए यूज नहीं की, हर चीज भगवान की सेवा के लिए यूज की। उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य उसे कहते हैं।
तो जो युक्त वैरागी होते हैं उनका हर चीज दिव्य होता है, और फल्गु वैरागी का कुछ मतलब ही नहीं है वैराग का। तो हर चीज का प्रयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में, तब वो चीज दिव्य हो जाती है, और यहाँ तक कि उस व्यक्ति का भी शरीर दिव्य हो जाता है। जैसे आप सुने हैं बड़े बड़े सन्यासी का शरीर दिव्य होता है। क्यों दिव्य होता है? क्योंकि वो हर समय उस शरीर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? भगवान की सेवा। प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे लोहा बहुत दिनों तक चुंबक के नजदीक रहने के बाद वो चुंबक ही बन जाता है। स्टूडेंट्स ने पढ़ा है ना अपने क्लास में? बहुत दिनों तक चुंबक मैग्नेट के नजदीक रहने से लोहा क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। उसी प्रकार यदि बहुत दिनों तक आप भगवान की सेवा में जुड़े रहेंगे तो भगवान दिव्य है और आप भी दिव्य बन जाएंगे, आप भी पूर्ण रूप से वैरागी बन जाएंगे, आप भी सन्यासी की तरह दिव्य बन जाएंगे। तो ये है शास्त्र। शास्त्र हमको ये सिखा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। हर चीज का प्रयोग, प्रभुपाद सिखा रहे हैं, हर चीज का प्रयोग भगवान की सेवा में। सही है, समझ? तो आपका 5 बज चुका है और हमने 14 नंबर श्लोक तक किया। अगले क्लास से हम